Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children, stay happy, stay healthy and stay safe. Most important thing, okay? Follow all the safety precautions, listen to your elders and keep yourself masked all the time when you go out, of course not inside your homes. Maintain social distance, wash your hands at regular interval and stay safe children, okay? In maths, till now we have done chapter 1, okay? अभी तक हमने चैप्टर 1 किया और चैप्टर 1 में मैंने आप लोग को क्या क्या बताया? चैप्टर 1 में मैंने बताया फ्यू कॉन्सेप्ट. चैप्टर 1 में मैंने आपको आई एक्सप्लेन फ्यू कॉन्सेप्ट्स विच वी नीड टू नो बिफोर वी स्टार्ट विथ नंबर्स. हम नंबर्स पढ़ना शुरू करते हैं उसके पहले के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें जानना जरूरी है. ओके, सो वी हैव आई हैव एक्सप्लेन फ्यू कॉन्सेप्ट्स. कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए इस चैप्टर में? मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको बताए? पहले तो मैंने आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइज, ठीक है, दैट इज बिग एंड स्मॉल. बिग एंड स्मॉल क्या है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइज. सो बिग एंड स्मॉल. अभी अगर साइज है तो कोई चीज बड़ी हो सकती है, कोई चीज छोटी होगी, कोई चीज थोड़ी बड़ी होगी, कोई चीज उससे बड़ी होगी, कोई चीज उससे थोड़ी छोटी होगी, कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, कोई चीज बहुत छोटी सी हो सकती है. एलिफेंट इज अ वेरी बिग एनिमल, एंट इज अ वेरी टाइनी एनिमल. ओके, सो आई टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइज दैट इज बिग एंड स्मॉल. फिर बिग एंड स्मॉल में मैंने और क्या क्या बताया? I told you about bigger and smaller, ठीक है, big and small size बताया. उसके बाद कोई चीज बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है. तो when we compare, we say elephant is bigger than an ant or an ant is smaller than a cat, ठीक है. और when we have to tell कि किसी भी ग्रुप में out of few given objects, और ऑब्जेक्ट्स में कोई भी चीजें हो सकती हैं, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी ट्री हो सकती है, ठीक है, अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं, सेम चीजें हो सकती हैं. सो समथिंग विच इज बिगेस्ट और समथिंग विच इज द स्मॉलेस्ट. मतलब एक ग्रुप में सपोज देयर आर, एक ग्रुप है, देयर इज अ लॉक, ठीक है, लॉक है, ये लॉक है, लॉक का ऐसे करके की वाली जो जगह होती है, अ लॉक इज देयर, फाइन. एक आपका इरेजर रखा है, CAMLIN, लॉक है, इरेजर है. ओके, वन पेंसिल इज देयर. एक बड़ा सा ट्री भी है, ट्री की सपोज एक ड्राइंग है, ठीक है. 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक सपोज एक कैट है. ओके, नाउ आउट ऑफ दीज 5 थिंग्स ऑल आर डिफरेंट. सब अलग अलग तरह की चीजें हैं. लॉक, इरेजर, पेंसिल, ट्री एंड कैट, ऑल आर डिफरेंट, ठीक है. तो अब इसमें आपको सपोज यू हैव टू टेल विच इज द बिगेस्ट. सो ऑब्वियसली वी नो दैट द ट्री इज द बिगेस्ट और विच इज द स्मॉलेस्ट. सो इन दिस ग्रुप जस्ट बाय सीइंग वी कैन से दैट द इरेजर इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है. तो बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मैंने बताया. देन फिर मैंने बताया आपको ऑन एंड अंडर. ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर रखा हुआ और किसी चीज के नीचे रखा हुआ. वेयर इज द मोबाइल? मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे देखते नहीं, देखो, जस्ट सी इट इज देयर ऑन द टेबल. देखो कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है. सो द मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल.
द डस्टबिन इज केप्ट अंडर द टेबल। तो मोबाइल कहाँ पे रखा है, डस्टबिन कहाँ पे रखा है, पोजीशन ऑफ समथिंग ऑन एंड अंडर। फिर मैंने क्या बताया था, टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम दैट इज हाइट। कोई चीज सबसे ऊपर है या कोई चीज सबसे नीचे है। ठीक है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सबसे ऊपर 5 फ्लोर्स आर देयर। जो 5th फ्लोर होगा दैट इज द टॉप मोस्ट फ्लोर, और जो 1st फ्लोर होगा दैट इज द बॉटम फ्लोर, सबसे नीचे वाला फ्लोर है। तो टॉप एंड बॉटम का मैंने कॉन्सेप्ट बताया। देन अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर लेवल है, उसके ऊपर या उसके नीचे। अभी जैसे ये क्लासरूम है, ओके, क्लासरूम है, क्लासरूम की ये रूफ है ऊपर, तो रूफ के ऊपर जो भी चीज है दैट इज अबव द रूफ लेवल, और रूफ के नीचे है दैट इज बिलो द रूफ लेवल। अबव एंड बिलो मैंने बताया। देन आई टोल्ड यू इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड मतलब द फर्नीचर इज केप्ट इनसाइड द क्लासरूम। डेस्क है, टेबल्स है, वो कहाँ रहते हैं, ऑल ऑफ देम आर इनसाइड द क्लासरूम, एंड चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड द क्लासरूम। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे क्लास के बाहर खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड द क्लासरूम। ठीक है, सो दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, all these concepts are known as, they tell us the spatial relationship of different objects. अभी स्पेशियल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, SPA, स्पेशल रिलेशनशिप इज SPATIAN, स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशल रिलेशनशिप से ऑन, अंडर, टॉप, बॉटम। ठीक है, inside, outside, above, below, they all give us the concept of special relationship. Special relationship का मतलब होता है कि where something is in relation to something else, मतलब कोई भी चीज किसी दूसरे चीज के कंपैरिजन में कहाँ पर है। जैसे एक चीज कोई ऊपर है तो एक चीज कोई नीचे है, एक कुछ सबसे ऊपर है तो दूसरी सबसे नीचे है, एक कोई चीज बाहर है कुछ अंदर है। ठीक है, कोई चीज एक पर्टिकुलर लेवल है उसके ऊपर है या उसके नीचे है, सो दैट इज स्पेशल रिलेशनशिप। इसका मतलब है दिस गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ where objects are in relationship to something else। ठीक है, स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ वेयर ऑब्जेक्ट्स आर इन रिलेशनशिप टू समथिंग एल्स। तो कोई भी चीज किसी दूसरे चीज के रिलेशनशिप में कहां पर है। ओके, सो ऑन, अंडर, अबव, बिलो, टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड, they all give us the concept of special relationship. Big and small, it gives the concept of size. Then right and left मैंने बताया था। Right and left जो है it gives us the concept of direction. Direction का मतलब है दिशा। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि डायरेक्शन मतलब दिशा, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। Why do you need to know about direction? डायरेक्शन जानना आपके लिए क्यों जरूरी है? Because if you do not know which is your right and which is your left, right turn करना है, left turn करना है, what is towards my right, what is towards my left, यही समझ में आएगा, है ना। रोड पे सीधे जा रहे हो, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, दो साइड टर्न है। Now you do not know
which turn you have to take. स्कूल के लिए आपको किधर जाना है? You ask someone, uncle, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए कहाँ जाना है? Uncle says, take a right turn and go straight. Now अभी अगर आपको मालूम ही नहीं है कि which is your right and which is your left, which turn will you take? So right and left, it gives us the concept of direction. Hands है, we have two hands, right and left. And मैंने बताया था कि whenever you get confused कि right क्या है, left क्या है, keep your hands like this. ठीक है, hands दोनों ऐसे रखो and see which hand makes an L. L का शेप किस हैंड में आ रहा है? Very easily you can see that the left hand. ये देखो ऐसे and ऐसे ये पूरा L का शेप आ रहा है. So left hand में L का शेप आता है, that means this is your left hand. तो जिस hand में L का शेप आएगा, that is your left hand. Okay, and another one is right hand. So ये right hand है, so that means this is your right eye, this is your left eye, this is your right ear, this is your left ear, this is your right nostril, this is your left nostril, right leg, left leg, right foot, left foot. ठीक है, right elbow, left elbow, right knee, left knee. कभी चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पूछते हैं ना किस पैर में चोट लगी है, राइट और लेफ्ट, जैसे लेफ्ट पैर में और राइट पैर में. सो फॉर दिस यू नीड टू नो विच इज योर राइट एंड विच इज योर लेफ्ट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ऑलवेज इन पेयर्स. बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं जो पेयर्स में ही हैं, जिनको हम पहनते हैं पेयर्स में, तो हमें पता होना चाहिए. सॉक्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, दे आर इन पेयर्स बिकॉज वी हैव टू लेग. तो राइट पैर का आप शू लेफ्ट में नहीं पहन सकते हो, लेफ्ट का राइट में नहीं पहन सकते हो. सो यू मस्ट नो विच इज योर राइट एंड विच इज योर लेफ्ट. ओके, सो इसका कॉन्सेप्ट है राइट एंड लेफ्ट का, टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन. ओके, नाउ चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टार्ट विद एक्टिविटी वर्कशीट 1. ओके, activity worksheet worksheet 1. Children, turn to page number 9. Page number 9 in your maths book. That is activity worksheet 1. Okay. Now see, this activity is based on use of shapes and figures. इस एक्टिविटी में जो शेप्स होते हैं, अभी शेप्स के बारे में हम आगे लेसन्स में पढ़ेंगे, तो जो शेप्स और फिगर्स पे ये एक्टिविटी वर्कशीट 1 जो है दैट इज बेस्ड. ओके, नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर blue the bigger and black the smaller object. Now you can see there are two objects. One is a teddy bear. Okay, teddy bear. I'll try to make it. टेडी बेयर के कान है, टेडी बेयर ने ऐसे क्या पहन रखी है. ठीक है, दो पैर. This is one object and another is a flower. Rose flower बने हैं, rose flower नहीं बना रही हूँ, I just make one flower. ठीक है,
Now here what you have to do is color blue the bigger and black the smaller object. मतलब जो bigger object है उसको किससे कलर करना है, blue से, and smaller object को किससे कलर करना है, black से. ठीक है, color blue the bigger and black the smaller object. Now out of these two, which one is a bigger object? कौन सी object बड़ी है? इन दोनों में बड़ी कौन सी object है? Just by seeing we can say that the teddy bear is bigger and the flower is the smaller object. टेडी बेयर जो है वो बिगर ऑब्जेक्ट है और फ्लावर क्या है, फ्लावर स्मॉलर ऑब्जेक्ट है. तो हम टेडी बेयर को किस कलर से करेंगे? वी विल कलर द टेडी बेयर विथ ब्लू एंड फ्लावर विथ ब्लैक. अभी बोर्ड पे तो मैं कलर नहीं कर सकती हूँ. फ्लावर को तो जैसे ब्लैक कर दिया, ब्लू मार्कर आई डोंट हैव राइट नाउ. सो दैट मीन्स यू हैव टू कलर दिस टेडी बेयर विथ ब्लू कलर एंड फ्लावर को हमें किससे कलर करना है? BLACK, black. Okay. Activity worksheet we will do it book only. Activity worksheet आपको बेटा बुक में ही करनी है. ठीक है, कॉपी में उसको नहीं बनाना है. And whatever work you do in your book, जो भी आप बुक में वर्क करते हो, it should be very very neat. कलर करना है तो कलर इट नीटली. अभी आपको ये टेडी बेयर ब्लू कलर से करना है. ओके, सो डोंट यूज अ वेरी डार्क ब्लू कलर. डार्क ब्लू कलर करोगे तो बिल्कुल वो पूरा ब्लू ब्लू हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं. यू कैन यूज, इट इज सिंपली रिटन ब्लू, इट इज नॉट रिटन डार्क ब्लू और लाइट ब्लू. तो यू कैन टेक अ लाइटर शेड ऑल्सो. अब ब्लू का कोई लाइटर शेड लेके भी कलर कर सकते हो और कलर इट नाइसली. ठीक है, सो दैट जो आपका कलर है वो आपकी शेप से बाहर ना जाए, टेडी बेयर के अंदर रहे. तो कलर उसको अच्छे से करोगे. एंड यूज प्लास्टिक क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर्स. जो वैक्स वाले क्रेयॉन्स होते हैं वो अपनी बुक में नहीं यूज करना, नहीं तो उसका इंप्रेशन पड़ता है, योर बुक विल बिकम डर्टी. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इसको भी इरेज कर दूं मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ब्लू द ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप एंड ब्लैक द ऑब्जेक्ट एट द बॉटम. Second is color blue the object, color blue the object on the top and color blue the object on the top and black the object at the bottom. Now see, the first question was color blue the bigger object and black the smaller object. अगर अभी आपको बिगर एंड स्मॉलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो कैसे पता कि किसको ब्लू करना है, किसको ब्लैक करना है? Isn't it? अगर आपको यही नहीं पता है कि बिगर का मतलब क्या है, व्हाट इज बिगर एंड व्हाट इज स्मॉलर, तो आप कैसे करोगे? हाउ विल यू कलर इट? सो दैट इज बाय प्री नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ बिगर एंड स्मॉलर. नाउ इन दिस क्वेश्चन कलर ब्लू द ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप एंड ब्लैक द ऑब्जेक्ट एट द बॉटम. अभी अगर आपको नहीं पता होगा कि व्हाट इज टॉप एंड व्हाट इज बॉटम, टॉप माने क्या है, बॉटम माने क्या है, तो आप अपने गेस वर्क से कर दोगे. अच्छा चलो इसको ब्लू कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं. सो दैट मे बी करेक्ट ऑल्सो, दैट मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट यू आर नॉट श्योर कि टॉप किसको कहते हैं, बॉटम किसको कहते हैं. सो दैट इज वाई वी लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम. इसीलिए हमने टॉप एंड बॉटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि टॉप का मतलब क्या है, टॉप मतलब जो सबसे ऊपर है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉटम. टॉप माने जो चीज सबसे ऊपर है एंड बॉटम माने जो सबसे नीचे है. ओके, सो नाउ दिस पिक्चर यू कैन सी अ हाउस. मैं एक सिंपल सा ऐसे बेटा हाउस बना रही हूँ. ठीक है, इस तरह का तो मैं हाउस नहीं बना पाऊंगी. एक ऐसा हाउस बनाया, ये एक ग्राउंड फ्लोर है,
a flag. ठीक है, इधर डोर है, यहाँ विंडो है, ठीक है, एंड देयर इज अ कार एट द बॉटम. बॉटम में क्या है, एक कार खड़ी है. Now color blue the object on the top and black the object at the bottom. House है, ठीक है, हाउस पे क्या चीज सबसे टॉप पे है, तो वी कैन सी दिस फ्लैग ऑन द टॉप. सबसे ऊपर टॉप पे हमें क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर टॉप पे हमें फ्लैग दिख रहा है. ओके, एंड बॉटम में हमें क्या दिख रही है, बॉटम में हमें एक कार दिख रही है. सो दैट मीन्स यू विल हैव टू कलर ब्लू द ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप. मतलब ये जो फ्लैग है इसे आपको किस कलर से करना होगा, ब्लू, एंड इस कार को किस कलर से करना होगा, ब्लैक. नाउ अगेन, अगर टॉप एंड बॉटम का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो कैसे कलर करोगे, हाउ डू यू नो कि वेदर यू हैव टू कलर दिस फ्लैग विद ब्लू और ब्लैक, या कार को ब्लू किसको करना है एंड ब्लैक किसको करना है. इजंट इट? अगर आपको नहीं पता होगा तो ब्लू एंड ब्लैक किसको करना है नहीं समझ में आएगा. तो इसीलिए हमने टॉप एंड बॉटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा. ओके, नाउ द थर्ड वन इज टेक द राइट ईयर एंड क्रॉस द लेफ्ट ईयर. थर्ड में देयर आर टू पार्ट्स, ए एंड बी. थर्ड ए इज this is tick. The right ear and cross the left ear. एलिफेंट है, वन ईयर एंड टू ईयर. एलिफेंट की आईज है, स्वीट सा एलिफेंट है, एलिफेंट की नोज है एंड स्माइलिंग सा फेस है एलिफेंट का. ठीक है, नाउ यू हैव टू टेक द राइट ईयर एंड क्रॉस द लेफ्ट ईयर. अभी राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि विच वन इज योर राइट एंड विच वन इज योर लेफ्ट. ओके, अगर नहीं पता होगा विच वन इज योर राइट और लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, तो किसको क्रॉस करना है, किसको टिक करना है, ये भी नहीं पता चलेगा. नाउ वी हैव लर्न इट, अभी हमने पढ़ लिया है, वी कैन इजीली डू इट. नाउ चिल्ड्रन, व्हेन यू डू इट, मैं ऐसे कर रही हूँ, ये बोर्ड मेरे सामने है, सो दिस इज माई राइट हैंड. तो दैट मीन्स ये वाला जो ईयर है एलिफेंट का राइट ईयर होगा, इसको मैं टिक करूंगी. एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, एंड ये वाला लेफ्ट ईयर है, तो इसको मैं क्रॉस करूंगी. ठीक है, सिमिलरली व्हेन यू डू योर वर्क इन योर बुक, जब आप अपनी बुक में करोगे तो आपके भी सामने बुक रहेगी, आपके सामने बुक रहेगी, तो एलिफेंट का जो ईयर आपके बुक में राइट साइड में आएगा, दैट वुड बी द राइट ईयर, एंड जो लेफ्ट हैंड की साइड में आएगा ईयर, वो क्या होगा, लेफ्ट ईयर होगा. ठीक है, इसका पार्ट 2 है कलर पिंक द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट एंड ब्लू द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट. बी इज कलर पिंक द object on the right, color pink the object on the right, and blue the
object on the left. ठीक है. Now there is a girl. ये गर्ल खड़ी है. She's wearing shoes. Okay. She's handsome. तो ये गर्ल है. गर्ल के एक साइड में कैट है. कैट की ड्रॉइंग तो नहीं बना पाऊंगी. एंड ऑन दिस साइड इज डॉग. ओके. कैट के गर्ल के ऑन वन साइड ऑफ द गर्ल देयर इज अ कैट एंड ऑन अनदर साइड देयर इज अ डॉग. अभी व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कलर पिक द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट. मतलब गर्ल के जो राइट साइड में है उस ऑब्जेक्ट को पिंक से कलर करना है एंड उसके जो लेफ्ट साइड में जो चीज है उसको ब्लू से कलर करना है. नाउ गर्ल है. ठीक है. अभी मैं जब सामने ऐसे गर्ल की खड़ी होंगी तो दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड. तो जैसे मैंने बताया था कि व्हेन वी फेस समवन, जब हमारे सामने कोई खड़ा होता है तो हमारे सामने फेस टू फेस, तो जो हमारा राइट हैंड होगा वो उसका लेफ्ट हैंड होगा और जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसका राइट होगा. सो हियर इन दिस केस सिंस दिस इज माय राइट हैंड, ये वाला जो हैंड है गर्ल का, ये गर्ल का राइट हैंड होगा एंड ये वाला लेफ्ट हैंड होगा गर्ल का. ठीक है. सिंस द गर्ल इज फेसिंग मी, तो ये गर्ल का इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया. नाउ द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट, उसको हमें किस कलर से करना है? वी हैव टू कलर इट पिंक. तो राइट पे क्या है? कैट है. तो कैट को आप किस कलर से करोगे? पिंक. एंड ऑन द लेफ्ट साइड इज डॉग. डॉग को किस कलर से करेंगे हम? ब्लू. ओके. ठीक है. सो फॉर दिस यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट. राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे. ओके. नाउ फोर्थ वन इज क्रॉस द बिगेस्ट एंड टेक द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. आप हियर इन योर बुक you can see there are 4 objects. A bus is there, car is there, a football is there and a lock is there. Out of these 4, car, bus, football and lock, which is the biggest object? सबसे बड़ी चीज क्या है? उसको क्रॉस करना है. एंड जो स्मॉलेस्ट है उसको हमें क्या करना है? टिक करना है. So just by seeing we can say that the bus is the biggest. तो बस को हम क्या करेंगे? We will cross. We will put a cross. And smallest क्या है? Smallest is the lock. So we will put a tick on the lock. ठीक है. बस सबसे बड़ी है तो बस पे हम टिक लगाएंगे. And लॉक सबसे छोटा है तो लॉक पे हम क्रॉस लगाएंगे. ओके. Fifth is take the object on the table and cross the object under the table. मतलब जो चीज टेबल के ऊपर रखी है उस पे हमें क्या करना है? टिक लगाना है. और जो चीज टेबल के नीचे रखी है उस पे हमें क्रॉस लगाना है. नाउ इन द पिक्चर व्हाट डू यू सी? वी कैन सी अ गिफ्ट बॉक्स ऑन द टेबल एंड अ बॉल, कलरफुल प्लास्टिक बॉल अंडर द टेबल. ठीक है. तो जो टेबल पे जो चीज रखी है उस पे हमें क्या करना है? टिक करना है. So that means we will put a tick on the gift box and we will put a cross on the ball. क्योंकि जो on the table है उस पर टिक लगाना है and the object which is under the table उसको हमें क्रॉस करना है. Gift box is on the table so we will put a tick and ball is under the table so we will put a cross. Okay children? So with this we come to the end of activity worksheet 1.
I hope you have understood all the concepts. जो भी concepts हमने इस lesson में पढ़े, I hope you have understood all of them. And in case of any problem, any doubt, you can always clear your doubt in the online class. Okay, children? So that is all for the day. Thank you so much.